माइक्रो थीम्स के बेसिस पे अगर आप तैयारी करते हो तो 70 to 80% का हिट रेशियो आपको मिलता ही मिलता है। आप सेम चीज को रिपीट करके डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको अपने अप्रोच में, अपने पढ़ने के तरीके में चेंज लाना ही होगा। हमें अपनी प्रिपरेशन में प्रोसेस ओरिएंटेड बनना, हमें मिनिमम अटेम्प्ट्स के अंदर यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है। तो इन ऑर्डर टू टेल यू द नुआंस ऑफ मेंस प्रिपरेशन, आई एम कमिंग अप विथ ए वेबिनार जो कि 20 मार्च थर्सडे शाम 7 बजे होने वाला है। अगर आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना चाहते और सिंगल शॉट में यूपीएससी 2026 का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स विच 99% ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट। 99% ऑफ द स्टूडेंट वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की ही प्रिपरेशन साल दर साल करते रह जाते हैं विदाउट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द मेंस प्रिपरेशन, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि इट इज द मेंस मार्क्स जो कि अल्टीमेटली आपके नेम और रैंक को लिस्ट में इंश्योर करता है। तो आप इस अप्रोच पे नहीं बैठ सकते कि पहले मैं प्रीलिम्स निकाल लेता हूं, फिर प्रीलिम्स निकालने के बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन को देखूंगा, बिकॉज दिस अप्रोच इज 100% गोइंग टू कॉस्ट योर अटेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेंस के एग्जाम को निकालने के लिए 3 क्लियर स्टेजेस हैं, जिन पे आने वाले वेबिनार में मैं इन डिटेल में बात करूंगा। ये तीनों स्टेजेस अगर आप लास्ट डिटेल तक मास्टर कर लें तो आपका मेंस के एग्जाम को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। जिसमें पहला स्टेज है पीवाईक्यूज और सिलेबस पे इन डेप्थ ग्रिप बनाना। अगर आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम को बहुत ही अच्छे रैंक से क्लियर किया है, उनका एक जो कॉमन ट्रेट हमें देखने को मिला है वो कि उनका एक्सेप्शनल ग्रिप होना पीवाईक्यूज और सिलेबस पे। और हमने सिविल्स डेली में सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखा और कुछ माइक्रो थीम्स पे हम अराइव हुए। अब ये माइक्रो थीम्स एक रेकरिंग थीम्स हैं जिन पे यूपीएससी लगातार सवाल पूछता है और ये यूपीएससी की काफी फेवरेट थीम्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हो तो। और इन माइक्रो थीम्स के बेसिस पे अगर आप तैयारी करते हो तो 70 to 80% का हिट रेशियो आपको मिलता ही मिलता है। इसके बाद आपको अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करना होगा। आपको मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट निकालना होगा और इस फिलॉसफी के ही बेसिस पे हमने सिविल्स डेली में एक्स फैक्टर नोट्स बनाए हैं जो कि मैं अपने आने वाले वेबिनार में आपको जरूर दिखाऊंगा। आफ्टर द फर्स्ट स्टेज कम्स द सेकंड स्टेज। नाउ सेकंड स्टेज इज मोर अबाउट नोट्स मेकिंग, नोट्स कंसोलिडेशन। अब नोट्स मेकिंग अपने आप में एक 5 स्टेज प्रोसेस है जिसके बारे में मैं वेबिनार में डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हर एक माइक्रो थीम पे नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर एक माइक्रो थीम पे यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। ना उस चीज को समझने के लिए आपको मेंटर की जरूरत पड़ सकती है और इसकी एक इंसाइट देने के लिए मैं आपको बिगिनर और वेटरन एस्पिरेंट के नोट्स का कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। नाउ आफ्टर द सेकंड स्टेज कम्स द थर्ड स्टेज, जहां पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने नोट्स के बेसिस पे अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करते हैं। जो भी आप पढ़ पाए हो, सोच पाए हो, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर पाए हो, वो अपने आंसर में उतारने की कोशिश करते हो। नाउ दिस इज ऑल्सो अ स्किल विच इज 6 स्टेज प्रोसेस। आपको थीम डिमांड अप्रोच मास्टर करनी होती है, आपको आर्टिकुलेशन स्किल्स मास्टर करनी होती है और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में अपने आने वाले वेबिनार में बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आप सेम चीज को रिपीट करके डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको अपने अप्रोच में, अपने पढ़ने के तरीके में चेंज लाना ही होगा। बट अगर आपका प्रोसेस सही है, हो सकता है कि कुछ इनिशियल अटेम्प्ट्स में आपने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, बट अगर आपका प्रोसेस सही है तो आप सेम चीज को रिपीट कर करके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हो। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि हमें अपनी प्रिपरेशन में प्रोसेस ओरिएंटेड बनना, हमें मिनिमम अटेम्प्ट्स के अंदर यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है। सो इन ऑर्डर टू टेल यू द नुआंस ऑफ मेंस प्रिपरेशन, आई एम कमिंग अप विथ ए वेबिनार जो कि 20 मार्च थर्सडे शाम 7 बजे होने वाला है। बट बिफोर यू ज्वाइन द वेबिनार, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है और आपकी आंसर राइटिंग में आपने कितना इंप्रूव किया वो भी कोई बताने वाला नहीं है, तो इस क्यूआर कोड के थ्रू आप अपनी कॉपी हमें ऑनलाइन भेज सकते हो। हम उस कॉपी में जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको क्लियरली आपको बताएंगे और एक इम्प्रूवमेंट का जो रोड मैप है वो भी आपको देंगे। और अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो आप सिविल्स दिल्ली के ऑफलाइन सेंटर अप्सरा आर्केड आ सकते हो और मेंटर से अपनी कॉपीज और अपने नोट्स पे फीडबैक ले सकते हो।
So thank you and stay tuned with Civils Daily IAS and do join the webinar.